बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। उसमें से हम आज कक्षा 10वीं में 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित औपचारिक पत्र लेखन देखने वाले हैं। औपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानने के पहले हम लोग पत्र लेखन का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। परिचय। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लिखने की कला प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावना को वाणी देने का एक उत्तम साधन है। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन क्षमता होनी चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा है अनौपचारिक पत्र लेखन। प्रभावशाली पत्र लेखन लिखने के बिंदु, मतलब जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो वह जो पत्र है वो प्रभावशाली किस तरह से होता है, उसके कुछ बिंदु होते हैं। वो जो बिंदु है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है पत्र की लिखावट सुंदर, शुद्ध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। मतलब जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, सरल, और उसके वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। पत्र लेखन में तथा एक ही बात को दोहराना नहीं चाहिए। मतलब पत्र लेखन जिस विषय के अनुसार आप लिख रहे हैं उस विषय को या उस विषय की एक ही बात को हमें बार बार नहीं दोहराना चाहिए। प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन होना चाहिए। मतलब जिस तरह से आप लोगों को पत्र लेखन का प्रारूप समझाया जाता है या दिया जाता है उसके अनुसार ही हमें क्या करना है, पत्र लेखन करना है। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्य को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में ज्यादातर प्रार्थना का भाव छिपा रहता है। औपचारिक पत्र लेखन के प्रकार। औपचारिक पत्र लेखन के प्रकार मुख्य रूप से 7 हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, सूचना जानकारी देने हेतु पत्र। ये आपके औपचारिक पत्र के मुख्य प्रकार है। औपचारिक पत्र के अंग, जिस तरह से हमारे शरीर के अवयव होते हैं उसी तरह से पत्र लेखन के भी मुख्य रूप से कुछ अंग हैं। हम एक एक करके उसकी जानकारी हासिल करने वाले हैं। औपचारिक पत्र के अंग। छात्रों, जिस तरह से हमारे शरीर के अंग होते हैं उसी तरह से पत्र लेखन के भी अंग होते हैं। सबसे पहला जो अंग है वो है शीर्षक या प्रारंभ। मतलब जिस तरह से हम लोग पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं वहां से हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पर हमें देखना है। सबसे पहला जो है पत्र भेजने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना चाहिए। मतलब हम लोग को जिसको पत्र भेजना है और हम लोग भेजने वाले हैं तो हमारा पता, नाम ये सबसे ऊपर बाईं ओर होना चाहिए। पत्र भेजने की तिथि, ठीक उसके नीचे क्या है, पत्र भेजने की तिथि। जिस तारीख को हम लोग पत्र लिख रहे हैं वह तिथि यहाँ पर लिखना आवश्यक है। पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम और पता, मतलब हम लोग जिसको लिख रहे हैं उसका नाम और पता वो दिनांक के नीचे हमें लिखनी है। उसके नीचे ठीक क्या आता है, विषय। मतलब कि यहाँ पर जो विषय दिया हुआ है कि औपचारिक पत्र लेखन में हम लोग जिस विषय के अनुसार पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखना हमें आवश्यक है। औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें एक तो विषय आपको परीक्षा में दिया जाता है या आपके प्रश्न में दिया जाता है, उस विषय वहाँ पे वह विषय लिखना आवश्यक है। उसके बाद आता है संबोधन का उल्लेख। मतलब जिसे पत्र लिखा जाता है उसको संबोधित किया जाता है। तो वो संबोधन क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो है पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, महोदय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब संबोधन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर हम लोग मान्यवर या महोदय ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। विषय वस्तु।
मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है पत्र लेखन का वो है विषय वस्तु। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इस भाग में अपने विचारों तथा भावों को प्रकट किया जाता है। पत्र की समाप्ति अंत में बाईं ओर। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। अब यहाँ पर हम लोग पत्र का प्रारूप देखने वाले हैं, लेकिन वहां पर जो है मैं आपको प्रारूप दिखाते समय पता ये सारा जो लिखा है वो अपने बाईं ओर लिखा है। परीक्षा भवन औरंगाबाद दिनांक, मतलब यहाँ पर जो पता है ये काल्पनिक पता मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न पत्र में कोई पता नहीं दिया गया है। अब ये हुआ हमारा पता, लिखने वाले का पता। अब जिसको पत्र भेजा जाता है उसका पता। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी औरंगाबाद नगर निगम औरंगाबाद। फिर उसके बाद जो आता है विषय, मतलब जिस विषय के लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं वो विषय हमें लिखना आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है संबोधन, जो हमने पत्र के अंग में देखा है। महोदय, महोदय के बाद जो विषय पर आप लोग पत्र लिखना चाहते हैं वो पत्र का विषय वस्तु यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो आता है समाप्ति धन्यवाद, भवदीय, क ख ग। अभी यहाँ पर छात्रों मैंने आपको अंक भी लिखकर दिखाए हैं कि ये जो पता है, जो लिखा गया पता है उसको आता है आधा अंक। फिर विषय वस्तु जो है, विषय से लेकर महोदय आपका पूरा जो विषय वस्तु है उसको आते हैं 3 अंक। और जो समाप्ति है, पत्र की समाप्ति, वहां पर है आधा अंक। अब इसके हुए हैं कुल मिलाकर 4 अंक। अभी आपके सामने यहाँ प्रश्न पड़ा होगा कि 1 अंक कहाँ है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को उसके जो पत्र लेखन के जो विशेष है मतलब नोट, यहाँ पर लिखा है कि भाषा की शुद्धता के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब पत्र लेखन की भाषा आपकी किस प्रकार की है उसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस तरह से ये पत्र लेखन के कुल मिलाकर अंक होते हैं 5। नीचे एक विशेष मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रश्न में पता नहीं होने पर पते के स्थान पर काल्पनिक पता लिखना चाहिए। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में या प्रश्न में आपको पता नहीं दिया गया है तो उसकी जगह आपको क्या करना है, एक काल्पनिक पता वहां पर लिखना है। यदि प्रश्न पत्र में नाम का उल्लेख न हो तो नाम की जगह क ख ग लिखना चाहिए। अगर वहां पर जो प्रश्न में अगर आपको नाम भी नहीं दिया गया है तो वहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, क ख ग, जैसे धन्यवाद, भवदीय और क ख ग यहाँ पर मैंने प्रारूप में लिखा है। इस तरह से आपको लिखना है। छात्र एक बात और यह ध्यान रखनी है आप लोगों को कि आपके नाम का उल्लेख पत्र में नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें ये प्रारूप को ध्यान में रखकर ही पत्र लिखना आवश्यक है, ताकि इस प्रारूप को आप ध्यान में रखकर ही अपना पत्र लिखते हैं तो आपको वहां पर 5 अंक मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पत्र लेखन का एक उदाहरण समझाऊंगी। अब बच्चों अभी हम लोग देखते हैं औपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जो लिखा हुआ प्रश्न है वो पढ़ती हूँ। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अनुरोध कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न मैंने उदाहरण के तौर पर दिया है वह सीबीएसई के परीक्षा में 2012 और 11 को पूछा गया है। परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक 11 सितंबर 2020। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डायमंड पब्लिक स्कूल दिल्ली। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और मैं अभी 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। अचानक ही मेरे पिताजी द्वारा यहाँ की नौकरी से त्याग पत्र देकर करनाल जाने के कारण मुझे भी करनाल जाकर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना होगा।
इसके लिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, जिसमें मेरी शैक्षणिक योग्यताओं के अतिरिक्त खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया हो। यह मुझे वहां प्रवेश दिलाने में अतिरिक्त मदद करेगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग, कक्षा 10वीं ब, अनुक्रमांक 19। आशा है कि आज आप लोगों को यह पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।